एवरीवन। तो ये हमारा है लेक्चर नंबर 6 और इस टॉपिक में हम बात करने वाले हैं थर्ड टाइप ऑफ इलेक्ट्रॉनिक डिस्प्लेसमेंट, जिसको हम बोलते हैं रेजोनेंस या मेसोनरिक इफेक्ट। देखिए, इन दोनों टर्म्स में ज़्यादा तो कुछ डिफरेंस है नहीं, बट वो डिफरेंस मैं बाद में बताऊंगा कि टेक्निकल डिफरेंस नहीं है, पर दोनों का इफेक्ट सेम है, बस वही जान लीजिए। बट कभी कभी इसको रेजोनेंस इफेक्ट भी बोल देते हैं, कभी कभी मेसोनरी इफेक्ट। कहाँ डिफरेंस रहेगा वो मैं तुम्हें बताऊँ। तो अब हमारे पास में पहला केस क्या है कि हमारे पास में पाई पाई ओवरलैप। क्या हो? पाई पाई ओवरलैप। तो इसको बोलते हैं 1,3-ब्यूटाडाइन। 1,3-ब्यूटाडाइन डाइन। तो क्योंकि हमारा डबल बॉन्ड कहाँ पे है? फर्स्ट पोजीशन पे है और थर्ड पोजीशन पे। ठीक है। तो अगर मैं इसका इससे पहले भी एक स्टोरी जो हमें जान लेनी चाहिए वो ऐसे है। इस सिस्टम में हमारे पास में कितने डबल बॉन्ड हैं? 2 डबल बॉन्ड हैं। और कितने सिंगल बॉन्ड हैं? कार्बन कार्बन की बात कर रहा हूँ। तो कार्बन कार्बन 2 डबल बॉन्ड है, 1 कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड है। सिंगल बॉन्ड। तो यानी इस वाले की बॉन्ड लेंथ क्या होनी चाहिए? इस वाले की बॉन्ड लेंथ ज़्यादा होनी चाहिए, इस वाले की कम होनी चाहिए। यानी मॉलिक्यूल को अगर मैं कोई एक्सपेरिमेंट परफॉर्म करूँ तो इन दोनों की बॉन्ड लेंथ जो है सेम आनी चाहिए, इसकी अलग आनी चाहिए। लेकिन जब हम एक्सपेरिमेंट करते हैं हमें मिलता है कि सारे के सारे जो बॉन्ड लेंथ है वो एग्जैक्टली क्या है, इसके हाफ। तो ये रेजोनेंस जो है थ्योरेटिकल कॉन्सेप्ट। पहली बात क्या है, ये थ्योरेटिकल कॉन्सेप्ट समझाने के लिए कि क्या हुआ होगा जिसकी वजह से इसके तीनों बॉन्ड इक्वल हो गए, या तीनों बॉन्ड लेंथ इक्वल लेंथ के। क्या हुआ कि पाई इलेक्ट्रॉन शिफ्ट हुए इस तरीके से, यहां से यहां शिफ्ट हुए, यहां से यहां शिफ्ट हुए, पहला स्ट्रक्चर बना। ठीक है। सेम चीज अपोजिट में भी हो सकती है, जब ऐसे हुआ होगा, ऐसे एंड ऐसे। जब ये हुआ होगा तो समथिंग लाइक दिस स्ट्रक्चर। तो ये जो स्ट्रक्चर्स बने हैं, ये जो है, इन दो स्ट्रक्चर्स को बोलते हैं कंट्रीब्यूटिंग स्ट्रक्चर्स। ये क्या है? कंट्रीब्यूटिंग स्ट्रक्चर्स। और इसको बोलते हैं रेजोनेंस हाइब्रिड। रेजोनेंस हाइब्रिड। तो क्या अगेन मतलब क्या हुआ? तो ये है थ्योरेटिकल कॉन्सेप्ट जो बताता है हमें कि क्या हुआ है। इसको बोलते हैं डीलोकलाइजेशन ऑफ पाई इलेक्ट्रॉन। डीलोकलाइजेशन ऑफ पाई इलेक्ट्रॉन हुआ, लोकलाइज नहीं थे पाई से पाई इलेक्ट्रॉन पूरी इस लेंथ के अराउंड डीलोकलाइज कर रही है। एक और एग्जांपल लेते हैं। एग्जांपल क्या है? बेंजीन का। अगर हम बेंजीन लेंगे तो मेरे पास 3 कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड है और 3 कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड। तो अगर मैंने कोई एक्सपेरिमेंट परफॉर्म किया, लेट्स से बॉन्ड लेंथ निकालने के लिए, तो मुझे तीनों अलग अलग तीन, मतलब ये मिलना चाहिए, 3 कार्बन कार्बन बॉन्ड लेंथ मिलनी चाहिए, 3 कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड लेंथ बॉन्ड्स मिलने चाहिए। बट एक्चुअली में ऐसा नहीं होता। अगेन रेजोनेंस की वजह से, जैसे एरो, ये एरो रेजोनेंस बनाने का तरीका, ये कॉन्ट्रीब्यूटिंग स्ट्रक्चर्स दिखाने का तरीका। तो समथिंग लाइक दिस होगा कि मतलब पाई इलेक्ट्रॉन शिफ्ट होंगे या पाई इलेक्ट्रॉन डिलोकलाइजेशन होगा। और ये जो है ये अपना रेजोनेंस हाइब्रिड ये बताता है कि कार्बन कार्बन जो है एक्चुअली में हाफ का। और एक्चुअली में अगर तुम एक्सपेरिमेंट परफॉर्म करते हो तो बेंजीन की कार्बन कार्बन बॉन्ड जो है सेम सेम लेंथ के होते हैं। तो रेजोनेंस समझ में आ गया। तो रेजोनेंस क्या है? अभी तक हमने और मतलब हमने बात की थी इलेक्ट्रिक इफेक्ट की, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इफेक्ट की। अब हम बात करें रेजोनेंस इफेक्ट की या मेसोनरी इफेक्ट। तो ये कुछ रूल हैं, तो मैं इसको पूरा डिटेल में नहीं जाऊंगा अभी। जस्ट ये है कि हमारे पास में बहुत सारे कॉन्ट्रीब्यूटिंग स्ट्रक्चर्स हो सकते हैं, जिसके अंदर सबसे ज्यादा कोवलेंट बॉन्ड होंगे वही हमारा मोस्ट कॉन्ट्रीब्यूटिंग स्ट्रक्चर।
जो हमारा, ठीक है, और जिसमें चार्जेस होंगे वो लेस कम, मतलब वो लेस कंट्रीब्यूट करेंगे न्यूट्रल स्ट्रक्चर से। ये सब रूल्स आएंगे जब हम क्वेश्चंस करेंगे, तो हम इस रूल्स को मतलब बाद में थोड़ा एक्सप्लेन करते हैं, लेकिन कुछ रूल्स हैं। अब यहीं पे ये भी, जैसे ग्रुप लाइक नाइट्रो तुम इसमें लगा दो, या साइनाइड लगा दो, या कार्बोक्सिलिक एल्डिहाइड ग्रुप लगा दो, या कीटोन ग्रुप लगा दो, कार्बोक्सिल ग्रुप लगा दो, तो जो हमारी रिंग जो है, हमारी रिंग के ऊपर पॉजिटिव चार्ज रहेगा, मतलब इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इधर से ऐसे शिफ्ट होगी, इधर से ऐसे शिफ्ट होगी, और इस शिफ्ट की वजह से हमारी रिंग की ऑर्थो ऑर्थो पोजिशन पे, पैरा पोजिशन पे, और अगेन ऑर्थो पोजिशन पे पॉजिटिव चार्ज आ गया, और हमारा जो ग्रुप है वो समथिंग लाइक, मतलब वो उसके ऊपर भी एक मतलब डबल बॉन्ड बनेगा। तो अगर मैं इसका रेजोनेंस हाइब्रिड ड्रॉ करना चाहूँ तो समथिंग, तो इसका रेजोनेंस हाइब्रिड ऐसा होगा, पार्शियल पॉजिटिव, क्योंकि पूरे उस पर पॉजिटिव चार्ज मूव किया है। और कार्बन, सॉरी नाइट्रोजन, यहाँ पे एक सिंगल बॉन्ड रहेगा, और क्योंकि यहाँ पर भी गया है तो ऑक्सीजन पे भी एक पार्शियल नेगेटिव चार्ज रहेगा, नाइट्रोजन पे पार्शियल पॉजिटिव चार्ज रहेगा, और इस तरीके से रहेगा। तो ये एक रेजोनेंस हाइब्रिड है। तो यहाँ पर अभी हम कौन से डिलोकेशन की बात कर रहे हैं, जब पाई पाई ओवरलैप है, तो हमारा जो सिस्टम्स हैं उनके पास भी पाई बॉन्ड्स हैं, इसीलिए डिलोकेशन पॉसिबल हुआ। ऐसा भी हो सकता है कि हमारा मतलब सिस्टम, जो हमारा सब्सिट्यूएंट जो अटैच है वो इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग हो, तो वो केस भी देख लेते हैं। उस केस में क्या होगा, उस केस में होगा समथिंग लाइक दिस। बेस्ट एग्जांपल इज विनाइल क्लोराइड। क्लोरीन के पास में हमारे अनपेड इलेक्ट्रॉन्स है, वो शिफ्ट करेंगे यहाँ पे और इसकी तरफ यहाँ पे, और समथिंग लाइक दिस ये होगा, ठीक है। तो इसमें एक्चुअली जो क्लोरीन जो लोन पेयर्स हैं वो पी ऑर्बिटल में है क्लोरीन की, इसलिए इसको बोलेंगे पी पाई ओवरलैप। सेम सेम थिंग होगी क्लोरोबेंजीन में, ठीक है, सेम थिंग होगी क्लोरोबेंजीन में। क्लोरीन के इलेक्ट्रॉन यहाँ पे शिफ्ट करेंगे, ऐसे ऐसे शिफ्ट करेंगे, और अगेन हमारा जो नेगेटिव चार्ज है ऑर्थो और पैरा पोजिशंस पे आएगा। दिस इज कॉल्ड पी पाई ओवरलैप ऑफ फिनाइल क्लोराइड एंड बेंजीन क्लोराइड। सो हमें रेजोनेंस इफेक्ट थोड़ा समझ में आ रहा है। तो जरूरी नहीं है कि क्लोरीन ही रहे, क्लोरीन, ब्रोमीन, ओ एच, NH2, ये सब प्लस आर इफेक्ट दिखाते हैं। अब ये स्पेस जो बचा हुआ है ये मैं इस्तेमाल करता हूँ रेजोनेंस वर्सेस मिजोमेरिक इफेक्ट। देखिए, जब कभी भी बेंजीन रिंग पे, जब कभी भी बेंजीन रिंग पे कोई ग्रुप अटैच्ड होगा, ठीक है, तो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कार्बन से नहीं आ रही है, ये चाहे क्लोरीन हो चाहे नाइट्रो ग्रुप हो, वो उसका इफेक्ट है। इस केसेस में बोलेंगे इसको मिजोमेरिक। ये कौन सा इफेक्ट हुआ बेटा, मिजोमेरिक। चाहे हमारे पास इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप है, चाहे हमारे पास इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप है, अब इसको क्या बोलेंगे, मिजोमेरिक। लेकिन लेट्स से मैंने एग्जांपल लिया था ब्यूटाडाइन, CH2 CH सिंगल बॉन्ड CH डबल बॉन्ड CH2। जब ऐसी एंटिटी है जिसमें कार्बन से ही इलेक्ट्रॉन डेंसिटी अराइज हो रही है, कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड है ना, तो इसको रेजोनेंस बोलते हैं। ये बस एक जनरल टर्म है, कोई मतलब क्लास में हवाबाजी के लिए बोल देता है कि रेजोनेंस वर्सेस मेसोमेरिक इफेक्ट में क्या है, ज्यादा कुछ मतलब नहीं है, मतलब वही है ये एक्चुअली में डीलोकलाइजेशन ऑफ पाइलेट। ओके, इसके अलावा जो बेंजीन भी है, बेंजीन का भी एग्जांपल रेजोनेंस में। तो अब आप लोग कमेंट करके बताएंगे कि ये जो एग्जांपल था CH2 CH Cl, ये मेसोमेरिक इफेक्ट में आएगा कि रेजोनेंस में, ठीक है। और आंसर मैं अभी बता देता हूँ, ये मेसोमेरिक इफेक्ट में ही आएगा।
क्यों आएगा, क्योंकि अगेन आपको समझ में आ गया होगा तो क्यों आएगा। ठीक है, तो ओके, तो पीछे जा रहा है, थोड़ा हम आगे बढ़ते हैं, बात कर सकते हैं। ठीक है, तो रेजोनेंस इफेक्ट भी हमें समझ में आया। ठीक है, तो आप काफ़ी अच्छे से अब हम समझ सकते हैं। तो कुछ और इसके बारे में बात कर लेते हैं। पहला है ये परमानेंट इफेक्ट। ये क्या है? परमानेंट इफेक्ट, ध्यान रखें। लेकिन ये इंडक्टिव इफेक्ट की तरह नहीं। इंडक्टिव इफेक्ट हमारा किससे ऑपरेट होता था? सिग्मा बॉन्ड से। लेकिन हमारा रेजोनेंस जो है हमेशा पाई बॉन्ड की वजह से ऑपरेट होता है। तो बस यही इसका ये है। और पर ये जो हमारा इंडक्टिव इफेक्ट था वो सब 2 कार्बन तक रहता था, लेकिन इसमें पूरा एक रिंग है। मतलब ये रिंग में भी हो सकता है, एटम्स में, तो पूरे एटम्स तक ये मूव करता है। ठीक है, तो परमानेंट इफेक्ट है और बहुत स्ट्रॉन्ग इफेक्ट है, बहुत स्ट्रांगली ये रिएक्टिविटी एक्टिविटी को डिनोट करता है। तो इसको थोड़ा सा बताने के लिए थोड़ा सा मतलब मैं बताना तो चाहता हूँ, लेकिन आई थिंक इतना बड़ा वीडियो काफ़ी है। तो अब हम इसको मतलब रैप अप करते हैं। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियोस। मैं कोशिश करूँगा जो कॉन्सेप्ट अभी मतलब मैंने कवर नहीं किया, जल्दी से जल्दी उन पर वीडियोस। होप यू लाइक माई वीडियोस।